आइए सुना, मैं कई देवी देवताओं के चरणों में अपना हाजिरी बनाया, सर को झुकाया। आइए अब मैं लेकर चल रहा हूं नाटक की प्रथम सीन, प्रथम प्रतिशोध। और इस नाटक में मैं जो रोल निभाने जा रहा हूं उस रोल के पात्र परिचय की ओर आइए, जो कि बार बार पुरस्कार के दौर में आ रहे हैं। आप हमारे बड़े भाई कुंदन साहब फौजी, कुंदन बाबू फौजी साहब, जो कि हमारे राष्ट्र के सुरक्षा बल है, उनके ही बल पर हम लोग चैन से सोते हैं, जीते हैं। उनकी ओर से शानदार 1 से 1 रुपया पुरस्कार, जो कि स्थानीय जानकी टोला शाहगढ़ निवासी हैं। मैं पार्टी की ओर से उनका अभिवादन करता हूं और उनके स्वागत के लिए जय हिंद करता हूं। और आइए कुंदन डॉक्टर साहब की ओर से भी शानदार 51 रुपए का पुरस्कार आया है। मैं डॉक्टर साहब को भी पार्टी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो आइए मैं जो रोल लेकर के आया हूं उस रोल के पात्र परिचय को लेकर चलता हूं। आइए पेश है पात्र परिचय। आहो घर मोरा राजा ओला राजा ओला आ गई, घर ला गई हो मंत्री के एरा नाम होला आ गई, बिजली होशी पाही ओला आ गई, बिजली होशी पाही ओला आ गई, मंत्री महावीर जली होशी आए तेरा, हे मंत्री तेरा नाम लागे, बिजली सी पाही हो लागे। व्यवस्थापक महोदय पानी पिला दें, पानी बिजली सी
गई है मांगी नामा भी जानी होसी आहीना हमारा हो जे ला गई हो बापू सब छाबताज रानी भुला आ गई छाबताज रानी भुला आ गई ला गई बापू हो हाल में रानी मेरा ये हमारा लागे बापू सा ये छावे ताया रानी लागे ये छावे गोजे रानी लागे हे हमरा छाले हो छावे ताजे रानी लागे आहो हमारा के नाम हो बाबू सब राजा सोना सिंह लागे राजा सोना सिंह लागे नाम लागे राजा सोना सिंह मेरा घर शौरापुर राज पड़ता है और मेरे मंत्री का नाम वील सिंह सिपाही है और हमें 6 रानी है और मेरा नाम राज सोना सिंह पड़ता है। यह मेरी राज मेरी प्रजा एक हंसते खेलते फूल बगीचे की तरह जीवन व्यतीत करता है, परंतु उस राज के राजा सोना सिंह उस राज के राजा सोना सिंह या धन दौलत हाथी घोड़े घोड़सार महल अटारी खजाना भरा, परंतु यह राजा सोना सिंह दिन रात गम के साया में जीता है, जो कि मेरी चिंता का कारण है 6 रानी और 6 रानी का कारण है एक पुत्र एक। जब मैंने बड़ी रानी के साथ शादी की तो उनके साथ मैंने आधी सी उम्र गुजारा, लेकिन ऊपर वाले बड़ी रानी के कोख से ना एक संतान ना औलाद दिया, ना एक पुत्र ना पुत्री दी। समय बीतता चला गया, यह खबर पूरे राज में फैल गए, सारी प्रजा वापस में बात करने लगे, अरे भाई क्या बात है कि महाराज की शादी को ढेर दिन बीत गए, लेकिन अब तक महाराज के महल में एक संतान का उत्पत्ति नहीं हुआ। तो किसी प्रजा ने कहा, अरे भाई हो सकता है कि महाराज नामर्द हो। तो किसी प्रजा ने कहा, अरे भाई ना ना, हो सकता है महल की रानी बांझ है। जब यह खबर चारों तरफ फैल गए, एक रोज सुबह के समय मेरी महल की नारी दरबार काम करने के लिए आ रही थी। प्रजाओं ने उसे रोका और कहा, रे नारी, सुबह सुबह तुम कहां जा रही हो?
तो नारी बोली, अरे प्रजागनो, मैं हर रोज महाराज के दरबार में काम करती हूँ, आज भी दरबार जा रही हूँ काम करने के लिए। प्रजाओं ने कहा, धिक्कार है तुम्हें, उस महल में काम करती हो जिस महल का राजा निपुत और रानी बांझ, अगर उनके ऊपर छाया तुम्हें पड़ गया तो भी बांझ हो जाएगी। लेकिन नारी प्रजाओं की बात ना माना और दौड़ती हुई आई और महल में जाकर रानी के चरण पर गिरी और रोने लगे। रानी उठाए और बोले, नारी आज तुम्हें कौन ऐसी मुसीबत आ गया कि मेरी पैर पकड़ कर रो रही हो? नारी बोले, हे महाराज, मुसीबत हमें नहीं, मुसीबत आपके कपाल पर छाए हुए। बोले, आखिर हुआ क्या? नारी बोले, हे महारानी, सारी प्रजा को महाराज को निपुत और तुम्हें बांझ कर। यह शब्द सुनते ही रानी के दिल में तीर की तरह चुभ। रानी अंजल त्याग कर दी और कोप भवन चली गई। जब मुझे पता चला कि आज रानी रूठी हुई है तो मैंने मनाने के लिए गए। जैसे ही गए, रानी मेरी पैर पकड़ कर रोने लगी। मैंने कहा, रानी, मुझसे कोई अपराध, कोई भूल तो नहीं हो गया? तो रानी बोले, हे स्वामी, या तो मुझे जहर पिला दीजिए या अपनी तलवार से मेरी गर्दन उतार दीजिए, लेकिन दुनिया की ताना नहीं सह पाऊंगी मैं। सारी प्रजा आपको निपुत्र और मुझे बांझ कर। मैंने रानी को मनाया। रानी बोली, स्वामी, तब मैं खुश हो जाऊंगी। मेरी चिंता छोड़कर आप दूसरी शादी कर ले। दूसरी रानी आएगी, उनके ओद्र से बच्चे होंगे, प्रजाओं के मुंह पर ताला लग जाएगा। मेरी रानी दूसरी शादी करवाए, तीसरी शादी करवाए, चौथी शादी करवाए, पांचवा शादी करवाए, अंत में मैंने छठा शादी करके हार गया। बस यही सोचता हूं कि ऊपर वाले मेरे नसीब में पुत्र पुत्री नहीं लिखा। हो एक पुत्र बिना बाबू सा है दुनिया नारा होला आ गई। महला हो आशा होला खैर, या जो भगवान ऊपर वाले मेरे नसीब में लिख दिया, मैं भोग रहा हूं। अब मैं आवाज लगाऊं, मेरा मंत्री कहां इस वक्त क्या कर रहा है, और मैं उनसे पूरे राज का खबर लेता हूं। हेलो,
खुशरा की कहली लाल का हमरा बेस कम कीजिए। की कहली हमरा सूत्र हो अरे मैंने कहा खुश रहो मस्त। ओहो मस्त रहो मस्ती में आग लगे बस्ती उल्लू गधे तेरे मुंह में कील पड़े। आना किया हमरा भरा देली नहीं कहो आखिर भेलै की क्या हुआ बेहुदा? आखिर खोल के बोलबै तब ने क्या कहा मस्त रहो मस्ती में आग लग जा बस्ती में। सही बात रे उल्लू गधे हर समय के यहाँ गधा कहै छियै हो न हो भाभी संजोग हम